अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबी जमाल। आज हम इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 9th क्लास के न्यू बुक की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का। फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन गिवन है, हमने इन सर्कल करना है करेक्ट आंसर। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 7, 7 का स्क्वायर रूट हमने पढ़ा था। 7 क्या है, हमने एक स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर आ जाएँ, तो वो क्या होते हैं, वो स्क्वायर रूट वो हमेशा इर्रेशनल प्राइम नंबर कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7। ये स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर स्क्वायर रूट में आ जाएँ, तो वो क्या होता है, हमेशा क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? इर्रेशनल नंबर। तो प फर्स्ट का इर्रेशनल, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाएँ तो वो इर्रेशनल। अब देखें एमसीक्यू नंबर 2, पाई एंड ई आर नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रैशनल है या इर्रेशनल। पाई और ई को अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो आफ्टर डेसिमल इनकी वैल्यू क्या है, इन्फिनाइट आ रही है। इन्फिनाइट फिनाइट नहीं आ रही, इन्फिनाइट आ रही है। तो वो क्या होते हैं, हमने पढ़ा ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? पाई और ई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इर्रेशनल नंबर। एमसीक्यू नंबर 3 देखें। देखें एमसीक्यू नंबर 3, हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 क्या है? इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि n का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ये इस फॉर्म में नहीं है। तो परफेक्ट नहीं है तो ये प्राइम नंबर भी हो सकते हैं दूसरे। तो ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो इर्रेशनल। अब देखें एमसीक्यू नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर ये देखें स्क्वायर रूट प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को ऐड कर दें इरेशनल नंबर से, तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ का डी। अब देखें फिफ्थ एमसीक्यूज। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इस कार्ड इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 6 देखें। लेट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर है सी से। द इम्प्लाई डेट ए ग्रेटर होगा किससे, सी से। तो ए ग्रेटर और सी से, इसको हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। ये लेक्चर 1 में जो वीडियो 1 है, सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इसकी। एक्सरसाइज 1.1 का जो वीडियो 1 है, उसमें सारी इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ये कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। इसका बी करेक्ट ऑप्शन, 6 का बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए एमसीक्यूज नंबर 7, 2 रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 64, देन एक्स की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2 की एक्स की पावर वैसे, ये हमारे पास वैसे मल्टीप्लाई टू 8x, 8 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 64। तो अब देखें बेस है में तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं 2। तो ये x प्लस 3x, इसे 64 को 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं अगर फैक्टर बनाए। अब देखिए 2 2 से कैंसिल करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू 6। अब देखें 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 को हम उधर डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 2 था 4, इधर क्या आ जाएगा 2 3 था। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। अब देखें इसका करेक्ट ऑप्शन जो 7th है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। 7th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2। 8 देखें एमसीक्यू नंबर 8 देखें। इफ़ ए इज इक्वल टू आर एंड ए बी आर के, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखें हमारे पास जो 9 पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या, 75 स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू। अब देखें हम इसके 75 के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर के 3 पर डिवाइड किया तो क्या आ गया, 25। फिर 5 पर डिवाइड किया तो 5 5 द 25, 5 1 द 5। अब इसके फैक्टर बन गए। अब 27 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। अगर 27 के 3 पर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 द 3 9 द 27,
फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ये हमारे पास 3 टाइम पे डिवाइड। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट फॉर्म में। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें 75 के 3 की पावर 1 है, 5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब देखें ये 5 की पावर 2 और स्क्वायर रूट क्या होंगे, आपस में कैंसिल, तो 5 बाहर आ जाएगा और इंटू 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट और स्क्वायर कैंसिल, इधर से ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो इधर से भी क्या हो जाएगा, 3 को हम बाहर ले आएंगे, 3 बाहर और क्या आ जाएगा अंदर, 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें ये सेम उसमें है, 3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी करेक्ट ऑप्शन। अब 10 देखें एमसीक्यूज। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें स्क्वायर रूट है तो ये 3 का स्क्वायर रूट, देखें 3 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस है तो इसे ए का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 9 माइनस 5 क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये रेशनल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन। इसका हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन। जो 10 है इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, ए इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई डेट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला उसको वेरीफाई करके देना है। ए और बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो उसको प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके देना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 3, प्लस सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 5। वैल्यू पुट कर देते हैं, जो ब्रैकेट में है पहले राउंड ब्रैकेट में, उसका एलसीएम ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम तो वही 15 बन जाएगा। अब देखें 3 के इसके पास है 5, ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 है पड़ा 3 नहीं है, तो 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 25, प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21, डिवाइडेड बाई 15, 3 मल्टीप्लाई 5 15। अब देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, और वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 से कैंसिल। अब देखें 25 प्लस 21 46, 5 डिवाइड में 5 बच गया था, इधर 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 2 2 से 2 1 दा 2, 46 से कैंसिल हो जाएगा, 23 आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 23 डिवाइडेड बाय 5। अब हम राइट साइड निकालते हैं। राइट साइड हमारे पास ए बी प्लस ए सी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3/2, ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू पुट कर दें 5 डिवाइडेड बाई 3, प्लस ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2, सी की वैल्यू हम पुट करते हैं 7 डिवाइडेड बाई 5। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 से डिवाइड में डिनोमिनेटर और नोमिनेटर कैंसिल हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2, इधर प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 21 डिवाइडेड बाई 10 5। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 10 का एलसीएम, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 1 द 5। अब देखें एलसीएम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10। अब देखें ये 2 है, 2 5 द 10 होता है,
तो ये 2 5 दा 10 होगा, 5 ऊपर नॉमिनेटर से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब 10 1 दा 10 होता है, 1 मल्टीप्लाई कर दें 21 का 1 वैसे आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10, 25 प्लस 21 26, 5 प्लस 46 डिवाइड बाय 10, 2 5 दा 10 कैंसिल करते हैं 23, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ गया 23 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, ये वेरीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा वो भी 23 डिवाइडेड बाय 5 था, राइट हैंड साइड भी 23 डिवाइडेड बाय 5। सेकंड पार्ट देखें, हमारे पास a प्लस बी, जैसे हमारे पास a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड है इंटू सी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, a और b c की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 है, b की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 3, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, डिफरेंट नंबर है तो कोई कॉमन नहीं आता, तो ये एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 5, 9 प्लस 10 19 डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 5, अब नॉमिनेटर से 19 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये 133 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड लेते हैं ए सी प्लस बी सी, राइट हैंड साइड ए सी प्लस बी सी, इसमें ए सी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस बी की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यूज पुट करते हैं, अब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 5 से कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाय 3, अब 10 और 3 का एलसीएम लेते हैं, डिफरेंट नंबर से हैं कोई कॉमन नहीं आता तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 3, अब देखें 3 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लिया है तो 21 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 हो जाएगा, 63 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 70 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3 30, 63 प्लस 70 कर देंगे 133 डिवाइडेड बाय 30, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास सी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करके देनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से प्रूव करके देनी है। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके देना, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी इंटू प्लस सी, पहले अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यूज़ हमने पुट करती हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, जो ब्रैकेट में पहले उसे सॉल्व करते हैं,
3 और 2 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 है तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8, 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। अब 8 प्लस 15 हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं, देखें 4 और 6 का 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3 द 6, 2 2 द 4। फिर 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3 वैसे आ जाएगा, 2 1 द 2। फिर 3 पर डिवाइड होते हैं, 3 1 द 3 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 12। एलसीएम आ गया हमारे पास इनका, तो इनका एलसीएम 12 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 26 2 था 12 होता है, तो 2 ऊपर जाकर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 3 था होता है 12, तो 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 23 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 56, 46 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 12। 46 प्लस 21 हमारे पास, हम प्लस कर देंगे 67 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं ए बी सी की वैल्यूज पुट करती हैं, जो ब्रैकेट में है पहले उसका एलसीएम ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब देखें 2 2 का 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, प्लस 4 4 का होता है, तो 4 उसके पास है पड़ा, तो 7 वैसे आ जाएगा। अब 5 2 था 10 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, 10 प्लस 7 17। अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 4 इसके पास 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 था 16 प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 51 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल। मल्टीप्लिकेशन से कर लेना है आपने इसको सॉल्व। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। देखें मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी, ए और बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। ए की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, सी की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 4। ये 2 4 से कैंसिल, 2 2 था 4। अब 2 ऊपर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड में 1 बच गया ये। अब देखें पहले ब्रैकेट में जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1 3, फिर बाहर क्या, अब ब्रैकेट ओपन 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4।
अब कैंसिल कर सकते हैं 4 और 10 को। 4 डिवाइड में है, 2 2 द 4, 2 5 द 10। 5 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास 35 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं ए इंटू बी सी। ए और बी सी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 3, वैसे 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 35, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8। अब देखें 4 1 था 4, 4 2 था 8 होता है। 35, अब 1 डिवाइडेड बाई 3, 35 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 1 35 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ये आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। अब हमने बताया, फिर इसको एक्सप्लेन भी करके देना है। यस, हम लिख सकते हैं 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब 0 रैशनल नंबर है। अब एक्सप्लेन क्या होगी? हम लिख सकते हैं 0 इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नंबर लिखे जा सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल। फॉर एग्जांपल मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये p है 0, और नीचे डिवाइड में q है, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 3 कुछ भी लिख सकते हैं डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में जो नंबर है 0 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सक रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारे पास रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट रेशोटॉमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब ये हमने ऊपर डेफिनेशनें पढ़ी थी, पर हमने इसकी डेफिनेशन बतानी है। फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी, ए बी बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से, तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी थी एदर ए इज इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी, और ए ग्रेटर देन बी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अब रैशनल नंबर में हम क्या करते थे? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते थे। इनके हमने रैशनल नंबर फाइंड करने थे। फर्स्ट रैशनल नंबर हम क्या करेंगे? 4 + 5 को 2 पर डिवाइड कर देंगे। 4 + 5 9 हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ये क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर क्या आ जाएगा? 4.5, या इसी को 9 डिवाइडेड बाई 2। अब सेकंड रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? अब ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया, 4 इनके दरमियान में रैशनल नंबर है, हम कहते हैं उसका नाम देते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2 का। अब क्या करते हैं? हम नेक्स्ट 2 रैशनल नंबर के दरमियान भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, और इन दो फर्स्ट 2 के दरमियान भी रैशनल नंबर और फाइंड कर सकते हैं। हम लास्ट 2 नंबर के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 2 + 5 को 2 पे डिवाइड करती है, तो इनका एलसीएम ले लें 9 डिवाइडेड बाई 2 + 5 का। तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, या 9 को 2 पे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या चला जाएगा? ये 9 वैसे है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, हमारे पास 10 हो जाएगा। 9 + 10
19 डिवाइडेड बाय, उधर से डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास कौन से दो रेशनल नंबर आ गए हैं, एक 9 डिवाइडेड बाय 2 और 19 डिवाइडेड बाय 4 आर टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। इन दोनों के दरमियान में ये दो रेशनल नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सिंप्लीफाई करके देना है, मतलब जितना सिंप्लीफाई जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे पावर्स, उसको जितना हमने रिड्यूस फॉर्म में ले जा सकते हैं उसको कर देंगे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट। अब देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 5th रूट ऑफ x15 y35 डिवाइडेड बाय z20। अब इसको हम पावर में 1 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हैं। सेपरेट अगर इनकी पावर ले लें, x15 की पावर 1 बाय 5 इंटू y35 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। सेपरेट ले लिए सबकी अलग अलग पावर 20 मल्टीप्लाई 1 बाय 5। अब देखें 5 3 दा 15, ये 3x की पावर 3 आ जाएगी, इधर 5 7 दा 35, इधर y की पावर क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय ये 5 1 दा 5 5 4 दा 20, ये हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखें, क्यूब रूट है 27 2x का। अब देखें 27 की पावर 2x, अब क्यूब रूट को पावर 1 बाय 3 भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें 27 के फैक्टर बना लेते हैं, 27 3 पे डिवाइड 3 9 दा 27 3 3 दा 9 3 1 दा 3। अब देखें 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, रेस्ट वो 1 बाय 3 बाहर आ जाएगा। अब ये देखें 3 2 का क्या होता है हमारे पास 6 होता है। अब ये लेकिन अगर सिंप्लीफाई कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देते हैं, पावर वो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 2x आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब अगर 3 की पावर 2 को हम अलहदा कर लें, 3 की पावर 2 को आप 9 भी लिख सकते हैं, 9x की पावर x, ये इसका आंसर। अब देखें थर्ड पार्ट 6 इंटू 3 रेज टू पावर n+2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1। अब ये 3 की पावर n+2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n 3 की पावर 2, बेस सेम हो तो पावर अलग भी कर सकते हैं क्योंकि ऐड हुई हुई है। अब देखें 3 की पावर n+1 को हम 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर ये बेस है में मल्टीप्लाई में, अब 3 की पावर n दोनों से कॉमन ले लें, अगर इधर 3 बच जाएगा उधर 1 बच जाएगा, तो ये 3 की पावर n से कैंसल, 3 माइनस ये 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9 होता है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब 2 1 दा 2 2 3 दा 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास 21 आंसर हो जाएगा। थर्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 57, फाइंड द 3 इंटीजर। अब देखें तरतीब से 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं, सम का मतलब होता है ऐड कर देना, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर लेने हैं 3 कंसेक्टिव ऑड, मतलब जो ताक हैं 3 कंसेक्टिव मीन तरतीब से जो ऑड नंबर है वो ले लेने हैं, उनको आप हमने सम कर देना है, उसको पुट कर देना है किसके इक्वल, जैसे कंसेक्टिव पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा 3 होगा, ऑड 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और 11 होगा। तो अगर हम इसको लेट करते हैं, जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑड इंटीजर है वो x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, हम उसे x प्लस
हम 2 कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 का डिफरेंस है इनके दरमियान में, क्योंकि अगर 1 ऐड करते हैं तो वो इवन हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, एक छोड़ कर आ रहा है नंबर, तो ये इसमें x+2 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो x+4 तीसरा नंबर आ जाएगा, आड नंबर। अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के 3 कंसेक्टिव आड इंटीजर सम, इनका सम को कर देना है हमने। अब हमें कंडीशन है कि इनका सम 51 है, तो सम करें x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51। हमने सम को 51 के, अब देखें 3x प्लस हो रहे हैं तो ये 3x हो जाएगा, 2+4 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51। वैसे 6 लेफ्ट में राइट पे ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, 51 माइनस 6 हमारे पास ये 45 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू हमारे पास 45। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 था 3, 3 5 था 15, तो ये 15 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट आड इंटीजर क्या आ गया 15, हमारे पास फर्स्ट आड इंटीजर क्या है 15। अब सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें 2 प्लस कर देंगे, सेकंड आड इंटीजर x+2 था, तो x हमारे पास 15 है, वैल्यूज पुट करते हैं, 15 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 17। थर्ड आड इंटीजर x+4, 15 + 4 हमारे पास 15 में +4 कर दें 19, ये आंसर हो जाएगा 15 17 और 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets। अब देखें 20 and one bucket has 28 more ball than the other bucket। अब देखें हम टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होगी 96। हाउ मैनी बॉल वर इन ईच बकेट, हमने बताना है कि हर बकेट में कितनी बॉल्स आएंगी। अब देखें एंड प्ले देम, अब फर्स्ट बकेट हम 2 बकेट्स हैं तो फर्स्ट बकेट और सेकंड बकेट हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स हैं, एक्स बॉल है, कितनी है एक्स बॉल है। अब हमने बताना है कि फर्स्ट और सेकंड बकेट में कितनी कितनी बॉल्स आएंगी। अब देखें कंडीशन गिवन है हमारे पास, 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल देन द अदर बकेट। अब एक बकेट में एक्स बॉल्स हैं तो दूसरी में 28 मोर होंगी, तो 28 प्लस कर देंगे। अब गिवन कंडीशन का बता, अब हमने बतानी है कि कितनी हर बकेट में कितनी बॉल्स, तो गिवन कितनी है, टोटल कितनी है 96। 96 मीन इनका जो जमा है इन दोनों बकेट्स का, वो दोनों बकेट्स में कितनी बॉल्स हैं 96 बॉल्स हैं। अब इनको दोनों को अगर हम ऐड कर दें, x+28 इज इक्वल टू 96, इनका सम x+x 2x + 28 इज इक्वल टू 96। 28 इधर प्लस का दूसरी तरफ ले जाए, माइनस का हो जाएगा 2x, 96 - 28 ये हमारे पास 68 आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 68 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 34 हो जाएगा। x की वैल्यू जो फर्स्ट बकेट में है वो बॉल्स कितनी है 34। अब फर्स्ट बकेट में देखें तो x फर्स्ट बकेट में हमारे पास जो बॉल्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 34। सेकंड बकेट में 28 ज़्यादा बॉल्स थी, सेकंड बकेट्स में हमारे पास 28 बॉल्स ज़्यादा थी, तो ये 34 + 28 कर देंगे, तो हमारे पास ये 62 बॉल्स सेकंड बकेट्स में कितनी हो जाएंगी 62। फर्स्ट बकेट में 34, सेकंड में
62. Question number 10. Salma invested Rs 3,50,000 in a bank. 3,50,000 बैंक में इन्वेस्ट करती है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4 पर एन। अब हर साल उसे कितना प्रॉफिट मिलता है? 7/1/4%। आफ्टर 2 ईयर द रेट हमने बताने हैं इंक्रीज 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। हमने अमाउंट बताने 7 साल बाद कितनी होगी। 2 साल बाद 8% इंक्रीज होता है। अब देखें प्रिंसिपल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट की थी उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, 3,50,000 है। अब देखें पहले 2 साल के लिए जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो 7/1/4। हम फर्स्ट 2 ईयर का सेपरेट निकाल लेंगे और आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद वो कितना हो जाता है? 8%। अब देखिए इसको 7/1/4 को हम अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 7 × 4 28, 28 + 1 कर देते हैं बाद में, तो ये 29/4 हो जाएगा। 29 को 4 पर डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट 2 ईयर का रेट क्या हो जाएगा? ये रेट निकाल रहे हैं फर्स्ट 2 ईयर का 7.25%। अब ये पहले 2 साल का रेट है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर जो टाइम है, जो एनुअल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया 8%। कितना हुआ? 8% इंक्रीज हो गया। जब 8 आफ्टर 2 ईयर 7 में टोटल 7 ईयर हैं तो 7 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बाकी बच गया? 5 ईयर्स। तो हमने 2 ईयर्स का अलहदा निकाल लेना है प्रॉफिट और जो 5 ईयर का है अलहदा प्रॉफिट, क्योंकि 5 ईयर का 8% है प्रॉफिट और उसका हमारे पास देखिए नेक्स्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 8% है, फर्स्ट 2 का 7.25 है। हम दोनों का अलग-अलग हमने प्रॉफिट निकाल लेने हैं। दोनों टाइम T1 का नाम दे देते हैं, 2 ईयर को टाइम T2 का नाम दे देते हैं। ये रेट हो गया, आर की वैल्यू हो गया, R1 का नाम दे दिया उसे R2 का। अब हमारे पास प्रॉफिट का हमने, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर का अगर निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का आर हमारे पास जो परसेंटेज निकालनी है वो 7.25 है। तो इसका फार्मूला था आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये इसका फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है। अब देखें हम पी की जो फर्स्ट 2 ईयर है हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट तो वही हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 वो हमने वही पुट कर देनी। जो फर्स्ट 2 ईयर का रेट है 7.25 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 ईयर के लिए 2 साल के लिए टाइम है, तो ये 2 पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100। ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे। 3,500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 14.5 को 3,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा? 50,750 जो फर्स्ट 2 ईयर में आएगा। जो पहले 2 सालों में प्रॉफिट होगा 50,750। अब हम नेक्स्ट 5 ईयर का निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर का फार्मूला वही आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही है 3,50,000। वैल्यू पुट कर देंगे R2 की रेट 8% हो गया था आफ्टर 2 ईयर, तो ये R2 8 और टाइम कितना है? 5 साल।
क्योंकि टोटल 7 साल था, तो ये दूसरा 5 साल का और डिवाइडेड बाय 100। 2020 से कैंसिल, आप मल्टीप्लाई कर दें 3500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। 8 मल्टीप्लाई 5 को करें 40, 40 मल्टीप्लाई 3500। अब ये 1,40,000 नेक्स्ट जो 5 ईयर के लिए जो प्रॉफिट हुआ। तो टोटल 7 ईयर में हमारे पास जो प्रॉफिट हो जाएगा, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 50,750 प्लस 1,40,000, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, दोनों जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया 1,90,750। ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो 7 साल शी हैड एट द एंड, 7 साल में कितनी अमाउंट होगी। अब देखें इन्वेस्ट 3,50,000 किया था और 7 साल में जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,90,000। टोटल जमा कर देंगे 3,50,000 प्लस प्रॉफिट हमने निकाला 1,90,750 रुपये। इनको ऐड कर दें तो 5,40,750 ये आंसर आ जाएगा। 5,40,750 ये हमारे पास इसका